मोदी के हथियार का खुद मोदी के ही खिलाफ इस्तेमाल। ममता बनर्जी ने ठीक चुनाव से पहले वो मुद्दा कैसे उठा दिया जो मुद्दा बीजेपी उठाया करती थी। दोस्तों, ऐसा कोई भी चुनाव नहीं होता अब हमारे देश में जब पाकिस्तान का जिक्र ना आए। मतलब असम में भी चुनाव है तो वहां बीजेपी पाकिस्तान को घसीट रही है, लेकिन जो काम बीजेपी करती है इस बार ममता बनर्जी ने कर दिया। इसीलिए तो बड़ा सोच समझकर जिसने भी कहा है, खूब कहा है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की नरेंद्र मोदी हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 23 तारीख को पहले चरण का मतदान है, लेकिन उससे पहले ही जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो कूच बिहार में पीएम की कल की रैली के बाद जबरदस्त तरीके से बढ़ी हुई हैं। हालत ये हो गई है कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के तुरंत बाद उनसे पाकिस्तान के मुद्दे पर सवाल पूछ लिया। वो भी ये कि पाकिस्तान का एक मंत्री कोलकाता पर हमला करने के लिए धमका रहा है और आप चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए का मुद्दा उठाकर ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको काउंटर कर रही हैं ममता बनर्जी उसी नेशनलिज्म, उसी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जिस पर एक तरह से बीजेपी के लोग कहते हैं कि उन्होंने पेटेंट करवा रखा है। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि मोदी ने पश्चिम बंगाल में जो कूच बिहार में रैली की उसमें घुसपैठिए का मुद्दा उठाया कि देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी घुसपैठियों को बसाकर यहाँ पर हिंदुओं के संसाधन देना चाहती हैं और यही उनका वोट बैंक है। उसका जवाब देते हुए आज ममता बनर्जी ने सीधे पाकिस्तान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेरा, यह कहते हुए कि पाकिस्तान का एक नेता कोलकाता में हमला करने की धमकी दे रहा है और प्रधानमंत्री मोदी चुपचाप बैठे हुए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक बड़ा अजीबोगरीब बयान दे दिया कोलकाता को लेकर। दोस्तों, हुआ क्या, कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री ने एक बयान दिया था जो बड़ा इंपॉर्टेंट बयान था। उन्होंने कहा था कि इस वक्त जो कुछ भी ईरान में हो रहा है उसका फायदा उठाकर हमारा जो पड़ोसी मुल्क यानी कि पाकिस्तान है कोई मिस एडवेंचर कर सकता है। दरअसल दोस्तों, एक थ्योरी इंटरनेशनल मीडिया में चल रही है कि क्योंकि पाकिस्तान पर आज नहीं तो कल अगर अमेरिका ने जमीन से हमला किया ईरान पर तो पाकिस्तान को वो प्रेशर कर सकता है कि आप हमको अपनी जगह दीजिए, क्योंकि अगर आपको जमीन पर हमला करना है ईरान से तो कहीं तो आपको सेना घुसानी पड़ेगी। तो अगर आप सेना घुसाएंगे तो कोई तो जमीन आपको चाहिए ना, तो पाकिस्तान से ईरान का बॉर्डर लगता है। दोस्तों, ऐसी अटकलें थी। बहुत से रक्षा विशेषज्ञ इस बात को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे थे कि पाकिस्तान अगर ईरान के खिलाफ किसी भी तरह का स्टैंड लेता है तो उसके लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। तो हो सकता है कि वो बाय डिफॉल्ट कोई मिस एडवेंचर कर दे, भारत के साथ किसी भी तरह का कोई हमला कर दे, जिससे कि वो अमेरिका से कहते देखिए हम तो यहाँ फंसे हुए हैं, क्योंकि अगर वो भारत पर किसी तरह का कोई भी मिस एडवेंचर करता है तो भारत मुंह तोड़ जवाब देगा, जो कि हमेशा भारत देता है। तो पाकिस्तान के लिए कहने को जाएगा देखिए हम तो यहाँ फंसे हुए हैं, हम कैसे आपको जगह दे दे ईरान के खिलाफ। ऐसा करके वो ईरान के खिलाफ जाने से बच जाएगा। दोस्तों, एग्जैक्टली ये बात तो नहीं बोली थी रक्षा मंत्री ने, लेकिन दोस्तों बृहस्पतिवार को रक्षा मंत्री ने ये बात बोली थी केरला में चुनाव के दौरान, चुनाव के एक कार्यक्रम में, कि पाकिस्तान ऐसा कोई मिस एडवेंचर करता है, अगर ऐसा कोई मिस एडवेंचर उसने किया तो हम उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। दोस्तों, इसके जवाब में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया। देखिए यहाँ पर लिखा है, हिज कंट्री वुड रिस्पॉन्ड विद अ स्ट्राइक इन कोलकाता टू एनी फ्यूचर मिस एडवेंचर, कि उनका देश यानी कि पाकिस्तान जवाब देगा भारत को कोलकाता पर हमला करके अगर उन पर कोई मिस एडवेंचर किया गया। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं, इफ इंडिया ट्राइज टू स्टेज एनी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दिस टाइम देन गॉड विलिंगली विल टेक इट टू कोलकाता। मतलब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं हम पर किसी तरह का हमला भारत ने किया तो हम इस बार कोलकाता पर हमला कर देंगे, मतलब कोलकाता तक बात ले जाएंगे। ये बात पकड़ ली ममता बनर्जी ने आज चुनावी रैली में। उन्होंने प्रधानमंत्री को घसीटा ये बोलते हुए, यू यानी कि पीएम target Bengal during election rallies, but when Pakistan talks of attacking Bengal, you do not utter a word. You should resign. दरअसल दोस्तों, ममता बनर्जी ने बंगाली में बात बोली थी, बंगाली में भाषण दे रहे थे और वो पीएम को बोल रही थी कि यहाँ बंगाल में आकर आप हमको तो टारगेट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान जब कोलकाता को टारगेट करता है, बंगाल को टारगेट करता है, तब तो आपके मुंह से एक जुबान नहीं निकलती। अब तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब दोस्तों, बड़ा दिलचस्प है ये। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान को कौन घसीटता है चुनाव में? बीजेपी। कोई भी चुनाव बीजेपी का बिना पाकिस्तान के नहीं जाता। इस बार असम में जो चुनाव हो रहा है उसमें खुलेआम बीजेपी जो है पाकिस्तान के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, कहते हुए कि देखिए गौरव गोगोई का डायरेक्ट लिंक है पाकिस्तान से। अभी जो गौरव गोगोई और कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए है हेमंत बिस्व शर्मा और उनकी पत्नी पर अवैध संपत्ति के दुबई और यूएसए में, उसको लेकर भी बीजेपी यही कह रही है, हेमंत बिस्व शर्मा यही कह रहे हैं कि देखिए ये जो आरोप है ये भी पाकिस्तान के सोशल मीडिया द्वारा उठाए गए हैं, यहीं से उन्होंने कट कॉपी पेस्ट कर दिया। और अल दिलचस्प देखिए, इधर
पाकिस्तान का मुद्दा कौन उठा रहा है? ममता बनर्जी। देखिए इसके पीछे एक साइकी है। साइकी ये है कि जब आप घुसपैठिए का मुद्दा उठाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जब घुसपैठिए का मुद्दा उठाते हैं, बीजेपी जब घुसपैठिए का मुद्दा उठाती है, तो वो मुस्लिमों को टारगेट नहीं करती है। उसको पता है मुस्लिम तो उसको वोट देगा नहीं। दोस्तों इस तरह की पॉलिटिक्स करके बीजेपी को क्या फायदा होता है? किसी भी राज्य में आप देख लीजिए, जो हिंदू वोट बैंक है ना, वो इंटैक्ट हो जाता है, वो जातियों में नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि फिर वो धर्म में बढ़ जाता है, हिंदू मुसलमान में हो जाता है। और कोई भी ऐसा चुनाव हो जो बहुत सांप्रदायिक हो, उसमें बीजेपी को बहुत बहुत फायदा होता है। और कोई भी ऐसा चुनाव हो जहां पर जाति पर चुनाव हो जाए तो बीजेपी थोड़ा फंस जाती है। दोस्तों बीजेपी पश्चिम बंगाल में इसी प्लान के साथ चल रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने जो दाव चला है वो उससे एक कदम आगे है। ममता बनर्जी ने हिंदुत्व के जवाब में नेशनलिज्म का मुद्दा उठा दिया, क्योंकि पाकिस्तान का विदेश मंत्री देश को लेकर, भारत को लेकर कोई भी बयान देता है, उसमें भारत का हिंदू हो, चाहे भारत का मुसलमान हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, इस मामले में हम एक हो जाते हैं। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में जब पीएम हिंदुओं को अटैक करने की कोशिश करते हैं घुसपैठिए का मुद्दा उठाकर, ममता बनर्जी पाकिस्तान का मुद्दा ले आती कि देखिए यहां पर बैठकर हमको तो निशाने पर लेने के लिए आ जाते हैं मोदी जी, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को जवाब नहीं दे पाते हैं, अब तो इनको रिजाइन दे देना चाहिए। बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल को टारगेट करने की बात कर रहा है पाकिस्तान। दिलचस्प ये है दोस्तों कि ममता बनर्जी भी ये बात बहुत अच्छे से जानती हैं कि वो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स में बीजेपी के साथ अगर 1-2-4 होती है तो उससे उनको फायदा नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ममता बनर्जी का बहुत स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक। हालांकि दोस्तों बिहार की तरह इस बार एमआईएम भी बंगाल में चुनावी समर में है। वो एमआईएम कितना नुकसान पहुंचा पाता है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि एमआईएम ने बिहार में बड़ा कमाल किया है जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन को नुकसान हुआ है। लेकिन ममता बनर्जी को अगर हम पश्चिम बंगाल में चुनावी समीकरण के हिसाब से देखें, कुछ गणित मैंने लगाया है आपके लिए, जरा मैं आपको समझाती हूँ आसान भाषा में। देखिए पश्चिम बंगाल का मुस्लिम वोट बैंक वाला चुनावी गणित क्या कहता है बेसिकली। तो पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं कुल, बहुमत का आंकड़ा है 148, ठीक है। इसमें जो 112 सीटें हैं वहां पर मुस्लिम वोट बैंक अहम है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि मुस्लिम वोट बैंक या मुस्लिम वोटर के जरिए आप चुनाव जीत जाते हैं। अहम मतलब कहीं बहुत निर्णायक है, कहीं थोड़ा निर्णायक है, कहीं बहुत कम क्वांटिटी में है, कहीं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। लेकिन ये करीब 112 सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर जो है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करता है। इसके अलावा 2021 में दोस्तों टीएमसी ने इन्हीं 112 सीटों में से 106 सीटें जीती थी। दोस्तों 35% प्लस से ज्यादा जहां पर मुस्लिम वोट है जिन सीटों पर, वो 89 है। इनमें से 87 पे ममता बनर्जी की पार्टी ने जीत दर्ज की थी, विच इज ह्यूज। दोस्तों पश्चिम बंगाल में एक्चुअली में ये एसेट है ममता बनर्जी का कि पश्चिम बंगाल में एक्चुअली में बिहार और यूपी से ज्यादा निर्णायक वोटर है मुस्लिम वोट बैंक, और ये बहुत बड़ी एज देता है ममता बनर्जी को। लेकिन इसी पर हाल के सालों में बीजेपी ने एक तरह से हमला किया है। कैसे? जहां जहां मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा था वहां वहां बीजेपी की इस तरह की पॉलिटिक्स बहुत रंग लाती है, और वहां क्या होता है, हिंदू वोट बैंक इंटैक्ट हो जाता है। इन्हीं इलाकों में बीजेपी हाल के दिनों में बड़ी मजबूत हुई है। जैसे इन्हीं सीटों में अब बीजेपी ध्रुवीकरण करना चाहती है। बाकी बची 182 सीटें, यहां भी बीजेपी से तगड़ी लड़ाई ममता बनर्जी को है। ये जो मुस्लिम वोट बैंक के अलावा की हैं सीटें, यहां भी बीजेपी ने सेंधमारी की है। ममता बनर्जी ये चाहती हैं कि न केवल इन सीटों में वो एक मुस्लिम वोट बैंक जो हमेशा से उनके साथ रहा है उसको फिर से इंटैक्ट करें अपने साथ, बल्कि ये जो दूसरी सीटें हैं जहां पर बीजेपी बड़े लेवल पर हिंदू जनसंख्या पर, खासतौर पर कोलकाता के आसपास के हिस्सों में, दोस्तों इन इलाकों में बिहार के लोग काफी सक्रिय हैं, बिहार के लोग काफी आकर बसे हैं, यहाँ पर बीजेपी स्ट्रांग हुई है। ममता बनर्जी यहाँ पर दोबारा से रिक्लेम करना चाहती है अपनी पोजीशन। इसीलिए ये देखिए नेशनलिज्म का मुद्दा उठाया जा रहा है। ममता बनर्जी जो पाकिस्तान का मुद्दा उठा रही है, नेशनलिज्म का ही तो मुद्दा है। तो ये है रणनीति। अच्छा, ये कितनी काम करेगी नहीं करेगी इस पे तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री का कोलकाता को लेकर यह बयान देना और पीएम का इस पर चुप रहना भी बड़ा दिलचस्प है, जो कि ममता बनर्जी ने पकड़ लिया है। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।